कोई मानसिक दास्ता और गुलामी न हो, कोई बंधे हुए रास्ते, बंधे हुए विचार और चित्त के ऊपर किसी भांति के चौकटे और जकड़न न हो। ये पहली शर्त मैंने कही सत्य को जिसे खोजना हो उसके लिए। निश्चित ही जो स्वतंत्र नहीं है वो सत्य को नहीं पा सकेगा। और परतंत्रता हमारी बहुत गहरी है। मैं उस परतंत्रता की बातें नहीं कर रहा हूं जो राजनीतिक होती है, सामाजिक होती है या आर्थिक होती है। मैं उस परतंत्रता की बात कर रहा हूं जो मानसिक होती है। और जो मानसिक रूप से परतंत्र है वो और चाहे कुछ भी उपलब्ध कर ले, जीवन में आनंद को, कृतज्ञता को, आलोक को अनुभव नहीं कर सकेगा। ये मैंने कल कहा। चित्त की स्वतंत्रता पहली भूमिका है। आज सुबह दूसरी भूमिका पर आपसे कुछ विचार करूं। दूसरी भूमिका है चित्त की सरलता। पहली भूमिका है चित्त की स्वतंत्रता, दूसरी भूमिका है चित्त की सरलता। जिनके चित्त जटिल हैं, उलझे हुए हैं, द्वंद्वग्रस्त हैं, वे भी सत्य को जानने में समर्थ नहीं हो सकते। और हमारे चित्त सरल बिल्कुल नहीं है। हमारे चित्त बहुत जटिल, बहुत उलझे हुए, बहुत द्वंद्वग्रस्त, बहुत विरोधाभासों से भरे, बहुत अराजक है। चित्त की ये जटिलता भी बाधा है, क्योंकि जो अपने भीतर उलझा है वो बाहर आंख कैसे खोल सकेगा। जो अपने भीतर बहुत व्यस्त है और संघर्ष में है वो सत्य के प्रति उन्मुख कैसे हो सकेगा। जो अपने से लड़ रहा है और अपने ही भीतर खंडित है वो अखंड को कैसे जान सकेगा। हम सारे लोग खंडित हैं, अपने ही भीतर बहुत खंडों में विभाजित हैं और वे सब खंड भी एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। क्राइस्ट एक गांव में एक दफा गए। एक युवक उनसे मिलने आया। उस युवक से क्राइस्ट ने पूछा कि तेरा नाम क्या है। इसके पहले कि मैं तुझे कुछ बताऊं, मैं तुझसे पूछ लूं कि तेरा नाम क्या है। उस युवक ने कहा, माई नेम इज लीजियन। मेरे तो 1000 नाम है, मैं कौन सा नाम बताऊं। उस युवक ने कहा कि मेरे तो 1000 नाम है, मैं कौन सा नाम बताऊं। क्राइस्ट ने कहा, कम से कम तूने एक सत्य तो कहा। दूसरे लोग तो अपना एक ही नाम बताते हैं जबकि उनके भीतर हजार आदमी होते हैं। हर आदमी के भीतर बहुत से आदमी हैं। आप एक भीड़ हैं। आपके भीतर कोई व्यक्ति नहीं है, आप कोई इंडिविजुअल नहीं है। आपके भीतर तो एक भीड़ भरी हुई है। महावीर ने कहा है मनुष्य बहुचित्तवान है। हम साधारणता सोचते हैं एक ही चित्त है हमारे पास। महावीर कहते हैं बहुचित्तवान है। अभी आधुनिक खोजें भी कहती हैं मनुष्य पॉलीसाइकिक है, उसमें बहुत से मन एक ही साथ है। और आप खुद विचार करें तो दिखाई पड़ेगा बहुत से चित्त हैं आपके पास। जब आप क्रोध में होते हैं तो क्या आपके पास वही चित्त है जब आप बाद में पश्चाताप करते हैं? पश्चाताप करने वाला चित्त बिल्कुल दूसरा है, क्रोध करने वाला चित्त बिल्कुल दूसरा है। इसीलिए आप बार बार पश्चाताप करते हैं और फिर बार बार क्रोध करते हैं। जिस चित्त ने पश्चाताप किया उसकी आवाज उस चित्त तक नहीं पहुंची जो कि क्रोध करता है, अन्यथा क्रोध बंद हो गया होता। एक ही भूल आप 1000 बार करते हैं और भूल को करने के बाद पछताते हैं, दुखी होते हैं, निर्णय लेते हैं कि अब ये भूल नहीं करूंगा। अगर आप एक ही आदमी होते, आपके भीतर एक ही मन होता तो निर्णय पूरा हो जाता। लेकिन आपके भीतर बहुत मन है। जो मन निर्णय करता है वो मन अलग है और जो मन क्रिया करता है वो मन अलग है। इसलिए आपके निर्णय रहे आते हैं और जीवन जैसा है वो वैसा ही चलता जाता है। रात्रि आप तय करके सोते हैं कि सुबह 4 बजे उठाऊंगा। पूरे मन से निर्णय करते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। सुबह 4 बजे कोई आपके भीतर कहता है पड़े रहो, क्या फायदा है, सर्दी है। आप सो जाते हैं। सुबह उठ के पछताते हैं और सोचते हैं ये कैसे हुआ, मैंने तय किया था कि उठूंगा, फिर उठा नहीं, कल जरूर उठूंगा। कल आप फिर पाते हैं आपके भीतर कोई कह रहा है क्या फायदा उठने का,
सर्दी बहुत है, सोए रहो। ये मन क्या वही है जिसने निर्णय किया था, या कि कोई दूसरा है? आपका मन बहुत खंडों में विभाजित है, उसमें बहुत टुकड़े टुकड़े हैं, और इन टुकड़ों के कारण आपके भीतर एक जटिलता पैदा हो जाती है। जिसका मन एक नहीं है वो जटिल होगा ही, और जटिलता अनंत गुना हो जाती है, क्योंकि एक मन दूसरे मन के विरोध में है। थोड़ा विचार करें, आपने अपने ही हाथ से ये विरोध खड़े कर लिए हैं। शिक्षा और संस्कार ने मन को खंड खंड कर दिया है, उसकी अखंडता नष्ट हो गई, उसका इंटीग्रेशन नहीं है। आप कहते हैं कि आप एक आदमी हैं क्योंकि आपका एक ही नाम है, एक ही लेबल है, सारे लोग जानते हैं कि आप एक ही आदमी हैं। अपने भीतर खोजें तो आपको बहुत आदमी वहां मिलेंगे। आपके विरोध में आपसे भिन्न अनेक अनेक आवाजें आपको भीतर सुनाई पड़ेंगी। क्या कभी आपने ख्याल किया है, कई बार आप कहते हैं कि मैंने अपने बावजूद ऐसा काम किया, इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ। एक आदमी किसी को क्रोध में मार देता है और बाद में कहता है मैंने अपने बावजूद मार दिया। ये कैसे पागलपन की बात है? अपने बावजूद कैसे मार सकते हैं अगर आपके भीतर आपसे विरोधी भी मौजूद ना हो? आपने अनेक बार अनुभव किया होगा, क्रोध जब मैंने किया तो मैं मौजूद ही नहीं था। आपने अनेक बार अनुभव किया होगा, जब मैं वासना से भर गया तो मैं ही नहीं था, न मालूम कौन हो गया था। क्रोध में क्या आप वही होते हैं जो आप शांति में हैं? प्रेम में क्या आप वही होते हैं जो आप घृणा में हैं? नहीं आप होते, आपके चेहरे बदल जाते हैं, आपके भीतर कोई चीज बदल जाती है। आपके भीतर बहुत सी भीड़ है मन की, बहुत से टुकड़े हैं, कोई एक टुकड़ा आपको पकड़ लेता है और आप एक काम कर जाते हैं। उस टुकड़े के हटने के बाद जैसे कि गाड़ी के चाक पर गाड़ी का चाक घूमता है, उसके आरे कभी कोई एक आरा ऊपर होता है, कभी कोई नीचे हो जाता है, और आरे बदलते रहते हैं, स्पोक्स बदलते रहते हैं। वैसे ही आपका चित्त है, उसमें बहुत चित्त है, कोई चित्त ऊपर होता है, कभी कोई नीचे होता है, और इससे जटिलता पैदा हो जाती है। सरल तो केवल वही हो सकता है जिसके पास एक मन हो। वह तो जटिल होगा ही जिसके पास अनेक मन है, और ये अनेक मन भी ऐसे हैं कि इनमें एक दूसरे का किसी को पता ही नहीं है। ये इसी बात से आपको पता चलेगा कि आपके संकल्प सब अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि जो मन संकल्प करता है वो मन पूरे करते वक्त मौजूद ही नहीं होता। आपने कितनी बार तय नहीं किया होगा मैं सत्य बोलूं, समय आता है और आप पाते हैं कि आप असत्य बोल रहे हैं। कितनी बार तय किया है कि मैं सबको प्रेम करूं और समय आता है और आप पाते हैं कि आप घृणा कर रहे हैं। कितनी बार तय किया है कि सब मेरे मित्र हों, लेकिन आप पाते हैं समय आता है और अनेक आपके शत्रु प्रतीत होने लगते हैं। आप ही तय करते हैं, आप ही निर्णय करते हैं, फिर इसका विरोध कैसे उठाता है? जो विरोध उठाता है वह आपके भीतर मौजूद है। जिनको आप श्रद्धा करते हैं उनके ही प्रति मन में अपमान का भाव भी लिए होते हैं। जिनको आप प्रेम करते हैं उन्हीं को आप घृणा भी करते रहते हैं। जिनको आप सम्मान देते हैं उनका ही अपमान करने की इच्छा भी मन में बनी रहती है। एक ही साथ आपके भीतर विरोध चलता रहता है। इसलिए आप प्रेमियों को निरंतर लड़ते देखेंगे। उन्हीं को प्रेम करते हैं, उन्हीं से लड़ते हैं, उन्हीं को घृणा भी करते हैं। मित्रों को भी आप देखेंगे, श्रद्धालुओं को भी आप देखेंगे। हमारा एक चित्त का हिस्सा जो करता है उसके ही विरोध में हमारे चित्त के दूसरे हिस्से खड़े रहते हैं। इसलिए प्रेम जरा सी देर में घृणा में बदल जाता है। मैं अभी वहां दिल्ली था, किसी ने मुझसे कहा कि जिसको हम प्रेम करते हैं उसको तो हम प्रेम ही करते हैं, यह आप कैसे कहते हैं? मैंने उनसे कहा कि समझ लें कि आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं और कल आपको पता चल जाए कि आपकी पत्नी किसी और को प्रेम करती है, फिर क्या होगा? उसी क्षण आपका प्रेम घृणा में बदल जाएगा। और प्रेम क्या कभी घृणा में बदल सकता है? यह तो असंभव है। असल में घृणा भीतर छिपी बैठी थी, ऊपर प्रेम था, पीछे घृणा थी। अगर प्रेम का अवसर निकल गया, प्रेम हट जाएगा, घृणा ऊपर आ जाएगी। एक फकीर हुई है, राबिया नाम की एक स्त्री हुई, एक अद्भुत फकीर औरत हुई। उसने कुरान में पढ़ा कि एक वचन आता है, शैतान को घृणा करो। उसने उस वचन को काट दिया। फिर हसन नाम का एक दूसरा फकीर यात्रा पर निकला था, वो उसके झोपड़े में मेहमान हुआ।
सुबह सुबह उसने कहा कि मैं जरा कुरान पढ़ना चाहूंगा। कुरान पढ़ने दी गई, उसने उसमें देखा कि उसमें तो एक लकीर कटी हुई है। तो धर्म ग्रंथ में संशोधन, पवित्र वचनों में संशोधन। उसने कहा ये किस पागल ने कुरान में संशोधन कर दिया? उस राबिया ने कहा मुझे ही करना पड़ा। क्यों, ये कैसे किया? और ये ग्रंथ तो अपवित्र हो गया। राबिया ने कहा कि मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूं, इसमें लिखा है शैतान को घृणा करो। मैं अपने भीतर सब तरफ से खोजती हूं, वहां कोई घृणा नहीं है। तो अगर शैतान मेरे सामने आएगा तो मैं घृणा कैसे कर सकूंगी? आखिर घृणा करने के लिए घृणा होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए, नहीं तो आएगी कहां से? जिस कुएं में पानी नहीं है उसमें आप बाल्टियां डालेंगे तो पानी आएगा कहां से? पानी होगा तो आएगा। तो राबिया ने कहा मेरे भीतर घृणा नहीं है, सिर्फ प्रेम है। परमात्मा हो या शैतान हो, अगर दोनों भी मेरे सामने आके खड़े हो जाएं तो मैं मजबूर हूं, मैं प्रेम ही कर सकूंगी, दोनों को बराबर ही प्रेम कर सकूंगी। मेरे भीतर घृणा नहीं है। मैंने बहुत खोजा, वहां कोई घृणा नहीं मिलती। लेकिन आप अपने प्रेम के भीतर खोजें तो आपको घृणा मिल जाएगी। वो प्रेम के पीछे ही खड़ी है, वो प्रेम की छाया की भांति ही खड़ी है। जिससे आपकी मित्रता है उसी के लिए आपके मन में शत्रुता का भाव भी खड़ा हुआ है। जिसको आप सम्मान दे रहे हैं उसका ही अपमान करने का मन भी आपके पीछे ही खड़ा हुआ है। जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं उसकी निंदा करने की वृत्ति भी आपके पीछे ही खड़ी हुई है। ये दोनों विरोधी वृत्तियां हमेशा साथ हो तो चित्त सरल कैसे होगा? और जो चित्त सरल नहीं है वो कैसे सत्य को जान सकेगा? सरलता तो अनिवार्य है, सरलता तो परमात्मा को पाने की अनिवार्य शर्त है। ये जो हमारा चित्त जटिल है इसे समझ लेना जरूरी है। चित्त की जटिलता को, उसके खंड खंड होने को, उसके टुकड़े टुकड़े में बटे होने को और हमारे व्यक्तित्व के अनेक अनेक विरोधी अंशों को समझ लेना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने भीतर अखंड नहीं हो सकता वो समझ ले उसकी कोई प्रार्थना, उसका कोई ध्यान, उसका कोई योग, उसकी कोई पूजा सार्थक नहीं है, सब व्यर्थ है। वो किसी मंदिर में जाए और किसी मस्जिद में जाए और किसी भगवान को प्रणाम करे, उसका कोई अर्थ नहीं है। अखंड हुए बिना कोई अर्थ नहीं है। जब आप एक मंदिर की मूर्ति के सामने सिर झुका रहे हैं तब भी आपके भीतर अश्रद्धा मौजूद है। श्रद्धा के साथ ही आदर के साथ ही अनादर मौजूद है, विश्वास के साथ ही संदेह मौजूद है। मैं अपने गांव जाता हूं, मेरे एक वृद्ध शिक्षक हैं, उनके यहां मैं हमेशा जाता था। पीछे एक बार 7-8 दिन गांव पर रुका तो उनके घर रोज गया, सुबह सुबह उनके घर जाता। दूसरे दिन उन्होंने खबर भेजी कि मैं उनके घर ना आऊं। मैंने उनके लड़के को पूछा कि उन्होंने ऐसी खबर क्यों भेजी है, तो उसने कहा उन्होंने एक चिट्ठी भी दी है। उस चिट्ठी पे लिखा था कि मेरे घर आते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं होता, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे घर मत आओ, क्योंकि कल मैं पूजा करने बैठा और तुम्हारी बातों का ये परिणाम हुआ कि मैं जब पूजा करने बैठा तो मुझे ये शक होने लगा कि पता नहीं ये सब मूर्खता तो नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूं, ये सब आरती उतारना, सब ये बालपन तो नहीं है, और जो पत्थर की मूर्ति सामने रखी है सच में वो पत्थर ही तो नहीं है, और मैं 30-40 वर्षों से पूजा कर रहा हूं, मेरे मन में संदेह आ गया, मैं डर गया, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे घर दोबारा मत आना। मैंने उनको पत्र लिखा कि मैं अब आऊं या ना आऊं, जो होना था वो हो गया। और मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूं कि संदेह मैंने पैदा नहीं किया है, वो निरंतर 40 वर्ष आपने पूजा की है, लेकिन पूजा के पीछे वो संदेह खड़ा ही रहा है। श्रद्धा करने से कहीं संदेह नष्ट हुआ है? श्रद्धा ऊपर से थोप लेंगे, संदेह भीतर खड़ा रहेगा। प्रेम करने से कहीं घृणा नष्ट हुई है? प्रेम ऊपर से दिखाएंगे, भीतर घृणा मौजूद रहेगी। आदर देने से कहीं अनादर का भाव नष्ट हुआ है? आदर ऊपर से थोप लेंगे, भीतर अनादर बना रहेगा और आप जटिल होते चले जाएंगे। इसलिए मैं उस श्रद्धा को कहता हूं कि छोड़ दें जिसके पीछे संदेह मौजूद है। जिस दिन संदेह विलीन हो जाता है उस दिन जो शेष रह जाती है उसका नाम श्रद्धा है। इसलिए मैं उस प्रेम को व्यर्थ कहता हूं जिसके भीतर घृणा छिपी है। जिस दिन घृणा विसर्जित हो जाती है तब जो शेष रह जाता है वो प्रेम है। इसलिए उस मित्रता का कोई अर्थ नहीं है जिसके भीतर शत्रु होने की संभावना है। जिस दिन शत्रुता का भाव गिर जाता है उस दिन जो शेष रह जाता है वो मैत्री की भावना है। इसलिए उस सुख का कोई मूल्य नहीं है जिसके पीछे दुख बैठा हुआ है। जिस दिन दुख विलीन हो जाता है तब जो शेष रह जाता है वही आनंद है। लेकिन हम तो निरंतर विरोध से भरे हैं। जो विरोध से भरा है उसका चित्त जटिल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। जो विरोध से भरा है उसका चित्त निरंतर कॉन्फ्लिक्ट में और द्वंद्व में होगा।
और बड़े समझ लेने की बात है, जो चित्त निरंतर द्वंद करता है उस चित्त की ज्ञान की क्षमता क्षीण होती जाती है। क्योंकि जो निरंतर द्वंद में लगा है उसकी संचेतना, उसकी कॉन्शियसनेस, उसका बोध निरंतर धीमा और फीका होता जाता है। जो निरंतर लड़ाई में लड़ा है वो दिन रात लड़ते लड़ते धीरे धीरे बोथला हो जाता है, उसकी संवेदनशीलता, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जो निरंतर द्वंद में है वो धीरे धीरे मंद बुद्धि होता चला जाता है, उसका विवेक विकसित तो नहीं होता, क्षीण होता चला जाता है। यही वजह है कि बच्चे से बूढ़े का मस्तिष्क वस्तुतः तो ज्यादा तीव्र और विकसित होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं वो क्रमशः क्षीण होता जाता है। शरीर वृद्ध हो सकता है, मन के वृद्ध होने का कोई कारण नहीं है अगर मन द्वंद में ना हो, मन अगर कॉन्फ्लिक्ट में ना हो, मन अगर जटिल ना हो, खंड खंड बटा हुआ ना हो, खुद के भीतर ही विरोध से ना भरा हो, तो मन के बूढ़े होने का कोई कारण नहीं है। मन बूढ़ा हो जाता है निरंतर द्वंद के कारण, निरंतर लड़ते रहने के कारण, निरंतर विरोध से भरे रहने के कारण। अपने ही भीतर जो निरंतर विरोध से भरा है, स्वाभाविक है कि वो धीरे धीरे उसकी क्षमता, उसकी संवेदनशीलता कम होती जाए, क्षीण होती जाए। हम निरंतर मन में भी वृद्ध होते जाते हैं, जबकि मन के वृद्ध होने का कोई भी कारण नहीं है। और ये जो हमारा द्वंद है, ये जो संघर्ष है, ये जो मन का खंड खंड होना है, ये हमारे ही कारण है। हम ही इसे खंड खंड में बांट देते हैं। अपने ही अज्ञान में हम अपने को ही तोड़ लेते हैं। कैसे हम तोड़ लेते हैं उसको थोड़ा समझें तो ये भी समझ में आ जाएगा कि सरलता क्या है, मन की सरलता कैसे पैदा होगी। इसके पहले कि मैं उसके विचार में जाऊं, मैं आपको यह कह दूं, साधारणता जो कहा जाता है कि फलां आदमी बहुत सरल है, या साधारणता जो हमसे कहा जाता है सरल होना चाहिए, उस तरह की सरलता को नहीं कह रहा हूं। साधारणता हमसे कहा जाता है हमें सरल होना चाहिए, लेकिन इस सरलता को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इस तरह की जो सरलता है उसके पीछे जटिलता मौजूद रहती है। एक आदमी सरल होने का ढोंग कर सकता है, एक आदमी सरल होने का ढोंग अनेक रूपों से कर सकता है। वो बहुत अच्छे कपड़े ना पहने, वो मोटी खादी के सामान्य सीधे साधे कपड़े पहन ले, हम कहेंगे बहुत सरल आदमी है। या वो और भी ज्यादा करे, वो सिर्फ एक लंगोटी लगा ले, हम कहेंगे और भी सरल आदमी है। या और भी करे, वो नंगा ही हो जाए, तो हम कहेंगे कितना सरल आदमी है। ये सरलता नहीं है। या एक आदमी 2 बार खाना ना खाए, 1 बार खाना खाने लगे, हम कहेंगे कैसा सरल आदमी, एक ही बार खाना खाता है। या एक आदमी मांस ना खाए और शाकाहार करने लगे, हम कहेंगे कैसा सरल आदमी। एक आदमी धूम्रपान ना करे, शराब ना पिए, जुआ ना खेले, हम कहेंगे कैसा सरल आदमी। इतने से कोई सरल नहीं होता, ये कोई सरलता के कारण नहीं है, बल्कि ऐसे आदमी बहुत जटिल होते हैं। क्योंकि ऐसे आदमी ऊपर से सरलता को ओढ़ लेते हैं, भीतर की जटिलता तो नष्ट होती नहीं, वो तो वहां मौजूद रहती है। मैं एक यात्रा में था और एक सन्यासी मेरे डब्बे में थे, मैं था और वो थे। जिस स्टेशन से उनको लोग छोड़ने आए थे, तो बहुत लोगों ने छोड़ने आए थे, निश्चित ही काफी लोगों ने मानते होंगे। वे केवल एक फट्टा बांधे हुए थे, एक रस्सी से एक फट्टा बांधे हुए थे, फट्टी थी और एक रस्सी से उसको बांधे हुए थे। सामान भी उनके पास एक दूसरी फट्टी और थी, एक छोटी सी टोकरी थी, उसमें 2-3 फट्टी के टुकड़े थे, 2-3 रस्सियों के टुकड़े थे, यही उनका सामान था। लेकिन जब उन्हें लोग विदा करके चले गए तो उन्होंने अपनी टोकरी उठाई और अपने फट्टी के टुकड़े गिने। मैं अकेले था उस कमरे में, मैं उनको चुपचाप देखता रहा। उन्होंने गिन लिए कि जितने उनके टुकड़े थे उतने हैं, उन्होंने उसको रख दिया। फिर रात वो सो गए। जिस स्टेशन पर उन्हें उतरना था, मुझसे उन्होंने पूछा कि वो कब आएगी। मैंने, वो सुबह 6 बजे आएगी, आप बिल्कुल चिंतित न हो, और ये डब्बा उसी स्टेशन पर कट जाएगा, इसलिए कोई चिंता का कारण नहीं, आप मजे से सोएं। लेकिन मैंने देखा वो तो 12 बजे करीब फिर उठ के किसी से पूछ रहे हैं, कोई स्टेशन आइए, पूछ रहे हैं फला स्टेशन तो नहीं आ गए। मैंने उनको फिर कहा कि देखिए आप सो जाएं, लेकिन मैंने देखा 3 बजे के करीब वो फिर किसी स्टेशन पर उठ के पूछ रहे हैं कि फला स्टेशन तो नहीं आ गया। मैंने उनको कहा कि देखिए उस स्टेशन से आप चूक नहीं सकते, ये डब्बा वहीं कट जाएगा, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत सो जाएं, आप इतने चिंतित क्यों हैं। ऊपर से वो फट्टा लगाए हुए हैं, भीतर इतनी एंजाइटी और ऐसी व्यर्थ की चिंता है। मैंने सुबह देखा उनकी गाड़ी आने के पहले उन्होंने अपने फट्टे को कस के बांधा, वो ठीक नहीं मालूम पड़ा, फिर उन्होंने उसे दूसरे ढंग से बांधा,
फिर वो भी ठीक नहीं मालूम पड़ा, फिर उन्होंने तीसरे ढंग से बांधा, फिर आईने के सामने खड़े होकर उन्होंने देखा कि वो फट्टा ठीक ठाक बन गया। इसको मैं सरलता कैसे कहूं? ये तो जटिलता है। ये तो उस आदमी से भी ज्यादा जटिल हो गया जो अच्छे कपड़े पहने हुए है। ये ऊपर से सरलता का जो ढोंग है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये कोई सरलता नहीं है। सरलता बड़ी दूसरी चीज है। ये वैसा ही है जैसे कोई कागज के फूल घर में लगा ले। कागज के फूलों में और असली फूलों में बड़ा फर्क है। सरलता लाई नहीं जाती, ऊपर से थोपी नहीं जाती। भीतर चित्त अखंड हो जाए तो सरलता बाहर अपने आप आनी शुरू हो जाती है। और तब आदमी क्या पहनता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्या खाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा उठता बैठता है इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये सब अपने आप सरल हो जाता है। भीतर चित्त अखंड हो तो बाहर जीवन में सरलता अपने आप प्रवेश पाने लगती है। भीतर चित्त खंडित हो तो बाहर कोई कितनी ही सरलता को लाद ले,